अगर मेरी आवाज और स्क्रीन आपको विजिबल। ओके, यस 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 यस, थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड। ओके, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं सभी? सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हो। और आप बता सकते हैं आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, अस्सलाम वालेकुम, यूपी, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुड, जबलपुर। ओके गाइस, गुड। हरियाणा, बिहार, विजयश्री, विजयश्री, ओके, गुड गाइस, थैंक यू बताने के लिए। वेयर आर यू नाउ? आई मीन विच सिटी? आई एम कीप ट्रैवलिंग गाइस। वी विल बी इन दिल्ली आल्सो। मैं हमें इवेंट करेंगे, जो मैंने बताया था आपको, हमने दो सिटी चूज की थी, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए। तो उसके लिए अपडेट किया जाएगा आपको कि दिल्ली में हम कब करेंगे और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आप, और क्या क्या वहाँ पर बेनिफिट रहेंगे। क्या एक पूरी तरीके से एक वर्कशॉप करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम 100 पीपल वहां पर रहेंगे जो वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी होगी अपडेट उसके बारे में बताई जाएगी, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दिल्ली में उसके बाद फिर अहमदाबाद सेकंड सिटी, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट किया था कि हम दो सिटी में अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर साउथ इंडिया या फिर हम वेस्ट में जाएंगे तो करेंगे। तो अभी के लिए नॉर्थ इंडिया में पहली जो सिटी है हम दिल्ली उसको चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट आएगी, जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम पर या आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट मिल जाएगी कि इवेंट कैसे करना है या रजिस्टर कैसे करना है और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अगर पहली बार हैं, आप पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर हम वेबिनार कर रहे हैं, जो टेक्निकल के साथ हम वेबिनार कर रहे हैं। ये हर महीने हम 4 वेबिनार करते हैं, ये आज हमारा फोर्थ वेबिनार है। मंडे को रहता है 9 PM पर। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट को एनालाइज करते हैं, कुछ ट्रेड अगर मैंने लिए हैं वो शेयर करता हूँ, आपके कुछ सेटअप हैं या आपका कुछ लॉस हुआ है उसको एनालाइज करते हैं, या फिर आपके कोई क्वेश्चन आंसर वो हम यहाँ पर आंसर करते हैं। और कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस उसके बेस पे मत लीजिए, जो भी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पे ही यहाँ पर डिसीजन लीजिए। और यहाँ पर क्योंकि ये टिकमिल ने ऑर्गेनाइज किया है तो उनके बारे में जस्ट मैं हर बार यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि 3 अकाउंट्स हैं, प्रो, क्लासिक और वीआईपी। वीआईपी को भूल जाइए, बहुत बड़ा अकाउंट है। प्रो, जहाँ पर कमीशन सबसे कम यहाँ पर है इंडस्ट्री में, जो $2 पर साइड, मतलब कि $4, इतना कमीशन आपको किसी ब्रोकर में नहीं देना पड़ता है। जो कम से कम ब्रोकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉल में ये अपडेट करते रहते हैं, क्रिप्टो के लिए इन्होंने अभी अपडेट किया हुआ है। और जो यूपीआई है उसकी अपडेट अभी चल रही है, वो भी सून आने वाली है। अभी मैं आपके साथ कुछ मैं बताऊंगा मैंने क्या ट्रेड लिया है। किसी ने कोई ट्रेड लिया है आज? कोई प्रॉफिट में या लॉस में गया है? कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है? बताइए, हैंड रेज कीजिए या कुछ बताइए। गोल्ड में लिया है, हाँ। यूरो यूएसडी सेल लॉस, ओके। अमन कुमार लॉस, ओके, कोई बात नहीं। मेरा भी आज जीबीपी यूएसडी में लॉस में गया है। आपको बता देता हूँ, तो आपको ऐसा कुछ निराश होने की जरूरत नहीं है। लंदन सेशन में प्रॉफिट, ओके अंकित। जीबीपी यूएसडी प्रॉफिट में, लॉस में, शांतनु बताइए। जीबीपी कैट 4 आवर में बाय किया, गुड। जीबीपी आज पूरी तरीके से स्ट्रांग है, जिन्होंने भी आज देखा होगा। जीबीपी यूएसडी प्रॉफिट में, गुड। जिन्होंने प्रॉफिट में लिया, गुड। मैंने वेबिनार में मैंने जो अपना अभी फोरकास्ट दिया था उसमें जीबीपी की स्ट्रेंथ आपको बताई थी कि सेकंड पोजीशन पर है। जीबीपी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए एकदम से फिर वहां पर वो, हालांकि एक न्यूज भी जो आई थी, हम देखेंगे, सभी चीजों को एनालाइज करेंगे। मैं भी बता देता हूँ, मैंने भी ट्रेड लिया था। जो सेटअप में देख रहा था मैं, थोड़ा काउंटर उसके अगेंस्ट में जा रहा था, और जो मेरा लॉस में गया। तो मैंने जीबीपी यूएसडी में सेल किया था, जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 5-6 पोजीशन शॉर्ट शॉर्ट की थी, और मेरे ख्याल से 45, $75-78 के आसपास में लॉस गया है। इट्स ओके, पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जब लॉस हो आप एक्सेप्ट करें, आप उसके अगेंस्ट फाइट ना करें या फिर रिवेंज ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट डे आपके लिए अगेन अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट में, देखते हैं कौन से चार्ट को आप देख रहे हैं, कौन से सेटअप में आप देख रहे हैं। तो इकबाल ने यूएसडी जेपीवाई में बाई किया था बट लॉस में चल रहा है, ओके। यूएसडी बाई में लॉस में चल रहा है। और प्रवीण सर, आज डे टाइम में प्रॉफिट और 7-7:30 लॉस, तो एक ज्यादा ट्रेड मत किया कीजिए, कम कीजिए। बीटीसी बाई 4, यूरो एसडी बाई, जीबीपी यूएसडी प्रॉफिट, जीबीपी यूएसडी प्रॉफिट, लंदन सेशन में प्रॉफिट, ओके, गुड गाइस। तो मिक्स रहे, जब भी ऐसा कुछ नहीं है गाइस, लॉस से आप डरे ना। लॉस होते रहेंगे, लॉस आते रहेंगे, बस रिस्क को आपको मैनेज करना है। जब भी आप ट्रेडिंग करें इतना आपको ख्याल रखना है, नहीं तो फिर वो गैम्बलिंग बदल जाती है। कब ट्रेडिंग गैम्बलिंग हो जाए
वो फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो लूजिंग आते रहेंगे, मेरा भी आज जैसे लूज हुआ तो ओके एक्सेप्ट है, ठीक है। उसको अटैच मत होइए, किसी भी ट्रेड से अटैच नहीं होता है कि ये क्यों हुआ है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है और ट्रेड करना है। अगर मैं यहाँ पर भी बताऊं कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था, मैंने क्यों यहाँ पर इसको, तो जीबीपी यूएसडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में चला गया। तो 1 आवर में शायद मैं 30 में, मैं इसमें इस जगह पर इसको 30 मिनट्स में जो मैं था, मैं इस एरिया में इसमें इसको शॉर्ट किया था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस एरिया के आसपास। और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस इसके आसपास लगाया था, और टारगेट में जो देख रहा था यहाँ तक का देख रहा था, जो कि न्यूयॉर्क सेशन में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो एकदम से वो फिर आउट हो गया, हालांकि न्यूज जो आई थी वो न्यूज बेटर थी। अगर आप देखें, मैं न्यूज में चलते हैं, जो न्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो मंडे की आज की न्यूज आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है, आई होप। मैं कुछ ज्यादा आपको ना दिखाऊं, आई होप स्क्रीन विजिबल होगी, ओके गुड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएसडी के ऊपर न्यूज थी मंडे में, और ये जो आप देख सकते हैं, जो अभी यूएसडी पेंडिंग होम सेल्स की जो न्यूज थी यूएसडी के लिए, हालांकि अच्छी न्यूज आई थी, फिर भी मार्केट पूरी तरीके से, अगर पाउंड को देखें, पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है, ठीक है। जो पहली न्यूज आई थी यूएसडी की, वो डाउन में थी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं -4.5%। तो अगर हम जीबीपी यूएसडी में जाएं, जब यहाँ पर ये माइनस में आई थी, तो एकदम से जीबीपी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में ऊपर गया था, जो कि लंदन सेशन में था। और यूएस सेशन में उसके अगेंस्ट भी आई, फिर भी वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में आया। अगर मैं वेबसाइट पर भी जाकर देखता हूँ, अगर हम वेबसाइट पर जाके, तो स्ट्रेंथ देखिए, पाउंड पूरी तरीके से सभी पेड़ के अगेंस्ट में पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ में। यूरो जीबी के अगेंस्ट में डाउन है, यूएसडी जीबीपी के अगेंस्ट में डाउन है। तो इस तरीके से आप इसको रेट करेंगे। पाउंड पाउंड यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, स्विस फ्रैंक जीबीपी के, तो जीबीपी सभी पेयर के अगेंस्ट में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है अभी तक के लिए, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में चल रहा है। प्रवीण, ओके सर, एवरी टाइम मैं डे टाइम प्रॉफिट में रहता हूँ और नाइट में लॉस में हो जाता हूँ, कैसे मेरा प्रॉफिट सेव करने नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए कुछ सजेशन बताइए। नाइट में ट्रेडिंग मत कीजिए प्रवीण, सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। दिन में ट्रेडिंग कीजिए, रात में ट्रेडिंग मत कीजिए। आप खुद बता रहे हैं दिन में प्रॉफिट रहता है, रात में लॉस हो जाता है, रात को ट्रेडिंग मत कीजिए, सिंपल सॉल्यूशन। या अंकित बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर चैट में बता रहे हैं, जस्ट स्टिक टू वन टू ट्रेड ओनली, दैट्स इट। अगर वो प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लॉस आएंगे प्रॉफिट आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कोई और ट्रेड देख रहे हैं आप? अगर आप देख रहे हो तो मेरा भी लॉस अभी यहाँ पर, अगर आप इसमें देखिए, इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पर, अगर क्योंकि स्ट्रेंथ इसमें अच्छी है, अब अगर जीबीपी यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चला है, पर अगर हम देख रहे हैं इसको, पूरी तरीके से डाउन में था। अगर आप देखिए पिछले हफ्ते, यहाँ पर ये सपोर्ट के आसपास जंप किया इसने। और अगर मैं इसको अपनी फोरकास्ट में देखूं, तो मैंने आपको बताया था रिट्रेसमेंट करेगा, और इतनी स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट करेगा वो आप देखें। तो हम इसको स्ट्रेंथ में चलते हैं। मैंने बताया था कि इस एरिया के आसपास अगर हम देखेंगे, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर टारगेट ऊपर की तरफ अगर हम इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें ऑब्जर्व करना होगा किस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है। अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, फिर लॉन्ग के लिए देखेंगे। अब पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आइए, ठीक है। ओके सर, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, मन कुमार, यूरो यूएसडी, ओके। कोई ऐसा ट्रेड जो आप एनालाइज करना चाहें, कि आपने लिया हो, लॉस में गया हो, आपको पता ना चल रहा हो, या फिर आप किसी और सेटअप को देख रहे हो? You will be profitable in long term if you just follow this simple rule. My trading have changed massively in past 6 months due to this. अंकित ने बोला है, देखिए उनकी ट्रेडिंग बिल्कुल ही बदल गई है, जस्ट वो 1 से 2 ट्रेड लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। गोल्ड की एनालिसिस, चलिए श्रीकांत पूछ रहे हैं, गोल्ड की एनालिसिस देख लेते हैं। ओके, गोल्ड में चलते हैं गाइस, चलिए। गोल्ड यहाँ पर देख रहा है या नहीं? एक्सएजी है, एक्सए यूएसडी नहीं है, तो ऐड कर लेते हैं। ओके, इसकी इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, तो फोरकास्ट में अगर हमने देखा था, तो कंटिन्यूसली, अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं 4 आवर में आपको बताया था कि हम डाउन में कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहे हैं, अभी चैनल के अंदर ही है, ठीक है। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना करे, अभी तो हम इसमें शॉर्ट, तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप इसमें देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, इस एरिया के आसपास। यहाँ पर ये ब्रेक होता है, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे अगर, और इसको,
और आपको दोबारा से फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया में, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे और टारगेट प्रॉफिट पिछला यहाँ पर देख सकते हैं, तो मिल सकता है। अभी यहाँ पर अगर एंट्री के लिए लेने जाएंगे बहुत नीचे हो जाएगी, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और आपको इतना अच्छा टारगेट नहीं मिल पाएगा 1:1, ठीक है। तो अगर गोल्ड में शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, मैं कहूंगा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, अगर इसके 50% भी यहाँ पर जाए, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखें और टारगेट यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 या 2 इतना आपको मिल सकता है। तो गोल्ड में वेट कीजिएगा, देखिए अगर आपने कर दिया है तो पहले ठीक है, अगर यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी फिर बात अलग है, ठीक है। श्रीकांत सेठी ने ये पूछा था। ओके, यूएस सेशन में यूरो यूएसडी सेल सेल पीएम, ओके। 17-17 पे आपने सेल किया है, 17-17, वो पता नहीं आपने कहाँ पर सेल किया है। अंकित कुमार, दिस इज माय ट्रेड, ओके। अंकित का एक ट्रेड है, उन्होंने भेजा है स्क्रीनशॉट, जो कि उन्होंने लिया है जीबीपी यूएसडी पर और उन्होंने बाई पोजीशन की थी, तो बिल्कुल ठीक है। मैं बाकी को यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर देखें, देखिए अंकित ने एक ट्रेड लिया है, जो अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन दिख रही है आपको गाइज, यहाँ पर ये वी ब्रेक जोन क्लोज अबाउ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी है कि बाकी लोग भी यहाँ पर शेयर करते हैं, हम उनको भी एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा स्ट्रांग मूव ऊपर की तरफ था। यहाँ पर एक ये जो लेवल है, मैंने अभी बताया था कि एक जो एक सपोर्ट लेवल था वहां से उसने जंप किया। टारगेट प्रॉफिट इन्होंने रखा था, जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, और यहाँ पर इन्होंने रिटेचमेंट हुई, एंट्री इनकी अच्छी मिली, स्टॉप लॉस फिर आपने इसके नीचे रखा और देखिए अच्छा खासा टारगेट इन्हें यहाँ पर मिला है। So good trade. We break and close above the zone and next candle big down and break the high of previous candle to country. Okay, good. Thank you अंकित आपको शेयर करने के लिए। ओके सर, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इज सेशन यूट्यूब कब से शुरू करेंगे? आपने बताया था ट्रेडिंग इज सेशन इन यूट्यूब। लाइव अभी नहीं कर रहे हैं, जो बाद में, अभी मुझे इससे ही टाइम नहीं मिल पाता है guys, इतने ज्यादा लाइव अगर मैं यहाँ पर भी करूँ उनके साथ भी करूँ, अगर यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं लाइव यूट्यूब पर आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली हम रखेंगे, हर हफ्ते कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये चौथा वेबिनार है, अब नेक्स्ट जो होगी वो आपके पास हाईलाइट आ जाएगी, मतलब कि लिंक आ जाएगा जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगर किसी हफ्ते मेरा इनके साथ नहीं रहेगा तो फिर हम यूट्यूब पर लाइव कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट डोंट वरी अबाउट इट, ओके। और किसी ने कमेंट भेजा है, हिमांशु राव, 4 आवर यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी सोल्ड एट करंट प्राइस। 4 आवर में जीबीपी यूएसडी यहाँ पर आप अभी शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, और यूरो यूएसडी में भी आप शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, 4 आवर में आप कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए वीक बनती नजर आ रही है यहाँ पर, यूरो यूएसडी जीबीपी और यूरो यूएसडी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए यूरो यूएसडी को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो दोनों जगह पर आप अभी यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था कि हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो इस लेवल के आसपास देखेंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है, यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा लेवल है, इस लेवल के आसपास। अब देखते हैं ये किस तरीके से क्लोज करता है। अगर ये लेवल ऊपर क्लोज करेगा डेफिनेटली फिर मैं नहीं, फिर मैं इसमें सेल के लिए नहीं देखूंगा। अगर ये नीचे रहता है, इस लेवल से नीचे रहता है, क्लोज होगा, फिर हाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है, फिर मैं इसमें शॉर्ट के लिए। अब वही आप देखना होगा कि आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं या थोड़ा आप सेफ साइड में जाना है। अग्रेसिव एंट्री आप ले रहे हैं, अगर यहाँ पर अभी आप एग्रेसिव एंट्री ले रहे हैं तो आप इस एरिया के आसपास यहीं पर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, कि आपने यहीं पर किसी भी प्राइस पर शॉर्ट कर दिया। अग्रेसिव नहीं है, पैसिव, थोड़ा सेफ साइड आप जाएंगे कि प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा लेवल है, ठीक है, जहां से मार्केट ये है। अगर ये इससे डाउन क्लोज होती है और उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट मिले, रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो, तो वो थोड़ा पैसिव है। हाँ उस केस में आपसे कई बार है कि ट्रेड मिस हो जाएगा, जरूर नहीं कि वो वहां पर है। एग्रेसिव में आप एग्रेसिव होकर ट्रेड ले लेते हैं और वो फिर आपकी, अगर ये सीधा कैंडल ही ऊपर क्लोज हो जाए 4 आवर की ग्रीन, तो फिर लेस लाइकली है कि ये बिल्कुल नीचे जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है माइंड। सो अगर आप एग्रेसिव चल रहे हैं, ओके, ये आपकी अप्रोच है, कोई ऐसा नहीं है कि ये गलत है या ये अच्छी है। श्रीकांत, थैंक यू, ओके, वेलकम। ओके सर, हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट चैनल ऑन यूरो यूएसडी। शिवा, इसके ऊपर मैंने वेबिनार किया हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल किस तरीके से ड्रॉ करने हैं, वो देख लीजिए, यूट्यूब पर है अवेलेबल। यूरो यूएसडी और यूएसडी सेल टुडे एंड लॉस, ओके ओम।
यूरो यूएसडी में आपने सेल किया, पर आप देखिए वो, अगर मैंने आपको बताया ना कि मेरा भी देखिए लॉस हुआ है, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट में चल रहा था, पर जैसे मैंने बताया था, अगर फोरकास्ट भी आप देखिए, अगर हम रिट्रेसमेंट करेंगे, जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की तरफ अभी जाएगा, यूरो यूएसडी भी जाएगा, तो कभी कभी आप अगेंस्ट जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अंकित का प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने बाय किया था, देखिए ना। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा, सॉरी गाइस। ओके, स्क्रीन स्टॉप हो गया, आई होप आप दिख रहा हो। अब आई होप आप दिख रहा होगा, वो जो अंकित का ट्रेड था वही दिख रहा। अभी लाइव कर, क्या दिखा है, अभी लाइव करके दिखाए ना, तो अब यूरो यूएसडी में आप ड्रॉ कर लीजिए, देखिए सभी के लिए नहीं रहेगा। अभी आप यहाँ पर देखें 4 आवर से जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, अगर आप यहाँ पर भी देखें, अगर हम फोरकास्ट में चलते हैं, जो हमारी सपोर्ट लेवल है आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, अगर मेरे फोरकास्ट का आप जाकर भी देखें, सपोर्ट लेवल है जहां से ये जंप करके ऊपर की तरफ जा रही है, और हमारा जो नेक्स्ट लेवल है हमारा ये है, और ये एरिया भी हमारे लिए मैटर करता है, जहां से मैंने आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बताई। तो देखिए मल्टीपल टच पॉइंट्स आपको कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं कर पाऊंगा, 1 आवर मैंने केवल सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है, चैनल कैसे ड्रॉ करना है, सब कुछ वहां पर बताया हुआ है, आप वहां पर अच्छे से समझ सकते हैं उसको। ओके, अब दिख रहा है, ओके, थैंक यू अंगेश। सर एक बिगिनर ट्रेडर को सबसे ज्यादा किस चीज में काम करना चाहिए? देखिए 3 चीजें हैं, आप जब भी स्टार्ट करें ट्रेडिंग में, कहीं पर भी, पहला तो आपको मेथड, आपका प्रोसेस, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करें वो आपके ऊपर काम करना होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका सिस्टम, कि आप रिस्क मैनेज करें, अटैचमेंट ना रहे, और तीसरा आपका माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट ठीक है या नहीं। अगर ये तीनों चीजें में से कहीं पर भी आप मिस करेंगे, अगर आपकी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, तो वहां पर जाएंगे। रिस्क मैनेज भी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी भी अच्छी है, पर माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो फिर भी प्रॉब्लम में रहेंगे। माइंड अच्छा है पर रिस्क मैनेज नहीं, तो कोई भी, अगर ये तीनों ट्रायंगल में आपको बता रहा हूँ, अगर तीनों में से कुछ भी आपका फॉल्स रहेगा, जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, एक ट्रायंगल लेकर चलें, अ, एक ट्रायंगल लेकर चलें, तो माइंड, जो कि आप साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ, फिर आपकी स्ट्रेटेजी, और फिर सिस्टम, सिस्टम मतलब रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आई आप रिस्क मैनेजमेंट जो भी कहें, किस तरीके से आप, तीनों में से कहीं पर भी आप वीक होंगे, आप कहीं पर भी काम नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो तीनों चीजें काम होनी चाहिए, स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, आपका माइंड भी कंट्रोल में होना चाहिए, और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेटजी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में आप कुछ अच्छे ट्रेड जाएंगे, पर एक ट्रेड आएगा वो पूरा लॉस करके चला जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट है, माइंड भी कंट्रोल में, पर स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, तो एज आपका नहीं है, तो एज तो कम से कम होना चाहिए, जो कि 60% 70% दे आपको। अगर आप 50-50 हर बार जा रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है, अनलेस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो। और तीसरा, माइंड, यहाँ पर स्ट्रेटजी काम नहीं, स्ट्रेटजी भी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट, पर माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है, तो आप पूरे दिन ही अगर आज ट्रेडिंग करने जाएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएंगे, जैसे कि अंकित ने बोला, 1-2 ट्रेड लीजिए स्टिक, तो मतलब पूरी तरीके से माइंड कंट्रोल है कि वो उसको ब्रेक नहीं करेंगे। तो कुछ रूल्स बनाए, प्रोसेस बनाए, उनको फॉलो करें, तो तीनों एक ट्रायंगल लेके चलें, तो तीनों चीजों पे काम करें, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं। गुड क्वेश्चन था जिसने पूछा था, शांतनु, आई होप आपको आंसर मिला होगा। सर ईमीए ईएम में यूज करना चाहिए या मूविंग एवरेज? देखिए कोई सा भी कर लीजिए रोहित, दोनों में फर्क यही है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक सिंपल मूविंग एवरेज है। एक्सपोनेंशियल में अगर आप लेते हैं, तो जो भी कैंडल रहते हैं, वो वेटेज वाइज जो लास्ट कैंडल होती है उसकी वेट ज्यादा रहता है। सिंपल में वो सभी का एवरेज लेके चलेगा। अगर मैं 20 मूविंग एवरेज लगाता हूँ, जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, मैं चैट को भी यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि मुझे दिखता रहे, तो थोड़ा डिस्टर्ब है। ओके, सिंपल, अगर आप मूविंग एवरेज लेकर चल रहे हैं, जैसे ये इस तरीके से मूव कर रही है, थोड़ा दूसरा ये मूव करके चल रही है, अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, अगर हम 20 मूविंग एवरेज लगाइए दोनों में, तो जो सिंपल होगी वो जो लास्ट की 20 कैंडल्स होगी, अगर हमने 20 मूविंग एवरेज लगाई है, तो सभी का वेट उसमें सेम रहेगा, और वो उसी तरीके से मूव करती जाएगी, जैसे जैसे एक एक नेक्स्ट कैंडल बनती जाएगी। एक्सपोनेंशियल में जो 20 कैंडल्स होंगी, उसमें पहली कैंडल का वेट कम होगा, और जो लास्ट वाली है उसका कैंडल का वेट ज्यादा होगा। अगर मैं 1 से 20 के वेट देता हूँ, तो जो यहाँ पर लास्ट कैंडल होगी उसकी वेटेज के हिसाब से वो ज्यादा मूव करेगी, और जो कम होती जाएंगी उस तरीके से। तो दोनों ठीक है, जो आपके ऊपर डिपेंड करे, सिंपल भी ठीक है, आप सिंपल यूज कर सकते हैं।
सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सर, कैसे जाने कि अब हम बिगिनर नहीं है, कैसे जाने कि हम बिगिनर नहीं है? देखिए, ये- अगर आप सोचने लगेंगे, जिस दिन मैं सोचने लगता हूँ कि मैं प्रो हो गया हूँ, मेरे को सब आता है, उसी दिन से मेरा फिर बैड पीरियड स्टार्ट होगा। तो मैं अपने आप को हर दिन यही समझता हूँ कि मैं बिगिनर हूँ। मेरा माइंड कंट्रोल में, अगर किसी दिन भी माइंड आपका साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं होगी, प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, अगेन आप सोचने लगेंगे कि मैं बिगिनर हूँ। तो आप लर्निंग फेज में रहें, हमेशा अपने आप को ये देखिए कि मैं आज कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, ये मेरा प्रोसेस है, ये प्लान है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा ये बिजनेस आपका बहुत ही टफ बिजनेस है। इसको एक ओलंपिक लेवल पे आप इसको देख के सोचें कि मतलब आपको एक डेली एक ब्रिक 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 बाय ब्रिक एक वॉल बनानी है जो डेली गिरेगी, और फिर आपको स्टार्ट करना है। आप ये समझे, आज मैंने बना ली है, कल को मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप उसी दिन से फिर आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हो गया हूँ, प्रो हो गया हूँ। नहीं, यहाँ पर डेली आपको काम करना है। आप भले ही आज मैंने 5 ट्रेड लिए, पांचों के पांचों प्रॉफिट में गए, कॉन्फिडेंस हो गया, नेक्स्ट डे अगर आप वही अपनी प्रोसेस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, आप अगेन दोबारा से फिर उसी हॉल में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचिए कि मैं ट्रेड प्रॉफिट हो गया, कम में प्रॉफिट में आ गया, मैं बिगिनर नहीं, प्रो हो गया हूँ। अपने माइंड पे हमेशा काम करते रहना है। वही सिंपल, कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, अगर जिस दिन आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे या अपने आप को सोचने लगेंगे बहुत एडवांस, उसी दिन से बैठ पीरियड। तो कीप लर्निंग, हमेशा अपने आप में इंप्रूवमेंट के लिए सोचते रहिए। हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग, आप 2 या 3 ट्रेड ले लीजिए, टाइम कम लगाइए, स्क्रीन के सामने मत बैठे रहिए, किसी और चीज में बिजी रहिए। आई होप रॉबिन आपका आंसर मिला होगा। Santanu, thank you, sir. Sir, a lot of people are coming in forex, so who are intermediate more than 1 year or experienced trader like you will not have any problem on making profit because the volume will be very high. Okay, question. So who are intermediate? देखिए, इस प्रोफेशन में एटलीस्ट आपको टाइम देना पड़ेगा, तो कम से कम 1 साल तक मैं कहूंगा कि जो बिलो 1 ईयर है, आपको बेस बनाना पड़ता है, आपको इन एंड आउट समझने पड़ते हैं। तो बिगिनर 1 ईयर बिलो मैं कहूंगा कि बिगिनर ही रहेंगे। उसके बाद जब आप अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, आप कुछ समझेंगे, सीखेंगे, तो 1 ईयर प्लस आप इंटरमीडिएट, 1 to 3 ईयर, और 1 ईयर से भी आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद फिर आप एडवांस लेवल पर फिर आप स्ट्रेटेजी के साथ प्ले करने से करते हैं कि ये पहले आप 1 या 2 पर ही फोकस रखते हैं। अंकित कुमार, डेली यू जस्ट हैव टू फाइट विद योरसेल्फ इन माइंड टू बी प्रॉफिटेबल। बिल्कुल अंकित, आप अपना एक रूल, एक प्लान बनाइए, उस पर स्टिक रहिए कि मुझे ये फॉलो करना है। अगर मैंने आज ये फॉलो नहीं किया ना, तो अपने आप को एक बंदूक ले लीजिए और उड़ा दीजिए। ठीक है? मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है? कुछ पनिशमेंट डिसाइड कर लीजिए। ठीक है? अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरा प्लान है, ये रूल्स है, ये मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करूँ, क्या कैसे माइंड को कंट्रोल करूँ? तो कुछ पनिशमेंट डिसाइड कीजिए कि अगर मैंने आज अपने रूल को ब्रेक किया, तो मैं पूरे हफ्ते ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है? अब आप देखिए, सोचिए, अगर मैं पूरे हफ्ते ट्रेडिंग, फिर आपको कैसा फील होगा? या मैं स्क्रीन को नहीं देखूंगा, या फिर 100 रुपए का नोट निकालिए, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। कुछ महसूस होगा ना फिर, जब जब 100 रुपए के नुकसान होगा, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं है। जब वो ब्रेक कर रहे हैं, तो कुछ आप उसकी पनिशमेंट नहीं देंगे, तो दोबारा माइंड करेगा। जब आपको फील होगा अटैचमेंट, यार 100 रुपए जाएंगे, ठीक है ना, फिर आप उसको एक बार करेंगे, 2 बार, तीसरी बार नहीं फाड़ पाएंगे। ठीक है? करेंसी है वैसे, नेशनल एसेट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो शायद मेरे को इसको एडिट करना पड़े जब ये यूट्यूब पर जाए, पर कुछ पनिशमेंट डिसाइड कीजिए। ठीक है? जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, इजीली ब्रेक, अपने रूल्स को ब्रेक करते रहेंगे आप। ठीक है? या फिर आप नॉन वेज खाते हो, या अपना फूड है कि आज अब ये नहीं खाऊंगा मैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपकी फेवरेट है, उस चीज को कि ये मैंने रूल ब्रेक किया, तो अब मैं ये नहीं करूंगा, पूरे हफ्ते नहीं करूंगा, इस तरीके से। ठीक है? तो किसका क्वेश्चन था मुझे पता नहीं। हाँ ओके, मन खुद को नहीं उड़ाया तो अकाउंट तो उड़ा दो। ओके। लॉन्ग यूएसडी कैड एंड डीएक्सआई एट करंट प्राइस, अविनाश कुमार, परफेक्ट आंसर, ग्रेट, थैंक यू अविनाश। लॉन्ग यूएसडी कैड, यूएसडी कैड में हिमांशु एंड डीएक्सआई एट करंट प्राइस। तो 4 आवर में आप देख रहे हैं, इसे लॉन्ग के लिए देख रहे हैं। ठीक है? आपका ट्रेंड जो है अब चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप एक अप ट्रेंड में यहाँ पर हैं। ठीक है? लेवल के पास आप आ चुके हैं, अगर आप यहाँ पर हम देखें, सपोर्ट लेवल के पास है, और हमारी कोई रेसिस्टेंस है यहाँ पर? हाँ, डेफिनेटली हम एक रेसिस्टेंस में भी हैं। और अगर मैं फोरकास्ट में देखूँ यूएसडी कैड में, तो जहां पर मैंने बताया था कि हाँ डेफिनेटली ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, मैंने बाय की अपॉर्चुनिटी बताई थी, बल्कि अब और डीप हम यहाँ पर आ चुके हैं। इस लेवल से अगर ऊपर ऊपर रहेंगे, बाय देखेंगे, तो अपॉर्चुनिटी ठीक है आपके लिए जो आप देख रहे हैं।
यहाँ पर आप बाई के लिए देख सकते हैं। अगर आप इस लेवल पर भी इसमें बाई देखते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कहाँ तक जाए। और अगर मैं टारगेट देखता हूँ 1.24 यहाँ तक, कह नहीं सकते कि यहाँ तक जाए दोबारा, तो कुछ पोजीशन को थोड़ा उससे पहले आउट कर लीजिएगा। तो मैं अगर दो टारगेट यहाँ पर रखूंगा, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, एंट्री आप ले सकते हैं, वेट कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉडकास्ट में मैंने इसको बताया था, पर डिसीजन आपका रहेगा गाइज। मैं यहाँ पर आपको नहीं फोर्स करूंगा कि आप कोई ट्रेड लेंगे, ठीक है। शांतनु सर, बहुत सारे लोग अब फॉरेक्स में आ रहे हैं, तो हम लोगों को और जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो मेक रेगुलर प्रॉफिट। और अब आप जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो मेक रेगुलर नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। फॉरेक्स इतनी बड़ी मार्केट है ना, जितने आप स्टॉक एक्सचेंज सबको मिला देना, उतनी उनसे भी बड़ी मार्केट है। तो 6 ट्रिलियन की मार्केट है, तो हम तुम तो कुछ है नहीं, हम तो रिटेल ट्रेडर्स हैं। जो यहाँ पर ट्रेडिंग होती है वो इंस्टीट्यूशनल बहुत बड़ी ट्रेडिंग होती है, तो बिलियन बिलियंस में ट्रेडिंग होती है, तो स्टॉक मार्केट नहीं है। तो हाँ, तो यहाँ पर आप फिगर छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा समुंदर है एक तरीके से, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग होती है, कोई सेंट्रलाइज नहीं। सर, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, एनी चेकलिस्ट फॉर दैट। अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, देखिए आपको टेस्ट तो करनी पड़ेगी। आप या तो कोई टेस्टर यूज कर सकते हैं, या आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं। और चेक कीजिए, जर्नल कीजिए कि आप जो भी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं उसको टेस्ट कीजिए। कि मैंने भी 8 से 10 स्ट्रेटजी आपको दी हुई है यूट्यूब पर, उनको टेस्ट कीजिए, डेमो में जाकर देखिए कि काम करती है या नहीं। हर एक के लिए कुछ ना कुछ अलग रहता है, किससे आप लिंक कर रहे हैं, अटैच कर पा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो कम से कम 200 या 300 ट्रेड लें एक स्ट्रेटजी के बेस में डेमो में, और उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये काम कर रही है, तभी फिर आप निकल में जाए। व्हाट्स नेक्स्ट मूव, जीबीपी यूएसडी, ओके। देखिए जीबीपी यूएसडी मैं अभी सोप के लिए ऑब्जर्व करूंगा, पर आज बहुत स्ट्रेंथ में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इस जीबीपी यूएसडी पूरी तरीके से अभी स्ट्रेंथ में चल रहा है, हालांकि न्यूज के बाद भी। पर अब ये कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 4 आवर की कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। अगर ये ऊपर जाती है, स्ट्रेंथ में क्लोज होती है, तो अभी मैं शॉर्ट के लिए नहीं देखूंगा। फिर हम इस एरिया के आसपास में टारगेट देखेंगे। अगर ये नीचे जाती है, ये टेल बार बनता है, फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको 1 आवर में भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे। और आप इस मिडल एरिया में अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा प्रीवियस वाला है, इससे ऊपर लगाएं, और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें। तो अभी मैं वेट करूंगा, अभी मैं नहीं करूंगा इसमें शॉर्ट। मैं इस कैंडल का वेट करूंगा कि ये कहाँ पर क्लोज होती है, ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये, रविंदर, ओके। सर एक्सनेस पर फिल निफ्टी भी आएगा, फिल निफ्टी भी आएगा, समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, ओके, थैंक्स विजय। सर कैन यू रिकमेंड सम बुक्स फॉर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रियो रोबिन मेरी साइट पर है, मैंने बताई हुई है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था ये। अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट, आई होप आपको साइट दिख रही होगी, हाँ, ओके। फॉरेक्स बुक सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको काफी बुक्स बताई हुई है, ठीक है। तो जो एक साइकोलॉजी के लिए ही ऊपर के ऊपर जो बुक्स हैं आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन सबसे बेस्ट बुक है, मार्क डिक्लेयर्स की। डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग फॉर लिविंग, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो ब्रेड की है। कोई सी भी बुक्स पढ़ सकते हैं, दोनों मार्क डिक्लेयर्स की है, ये अलेक्जेंडर की और ये ब्रेड। तो साइकोलॉजी के लिए आपको कोई भी बुक्स आप इसमें से फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। सर यूरो जीपीवाई पर क्या ट्रेड करना चाहिए, यूरो जेपीवाई। मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ गाइस, अगर मैं ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, कुछ फॉलो नहीं कर पाया, या मेरे को अपनी टेम्पो स्लो करनी चाहिए, मुझे फीडबैक बताइए। 4 आवर, ओके, यूरो जेपीवाई सही है सर, ओके अंकित, थैंक यू, ब्यूटीफुल, ओके। ओके, यूरो जेपीवाई, ओके, थैंक यू मंदी, थैंक यू, ओके। तो किसी ने पूछा था शिवा, यूरो जेपीवाई पर क्या ट्रेड करना चाहिए, यूरो जेपीवाई पे अभी क्या ट्रेड करना चाहिए। तो अभी देखिए 4 आवर में हम हैं, मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही है, यूरो यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ में चल रहा है, क्योंकि यूएसडी के अगेंस्ट में स्ट्रेंथ में है। इस लेवल को अभी हमने यहाँ पर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब अगेन देखना है कि अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं, क्या हम यहाँ पर किसी रेजिस्टेंस एरिया में भी हैं, ये भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए। अभी कुछ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो अगर ये कैंडल यहीं पर क्लोज होती है उसके बाद फिर आप इसमें वेट कीजिएगा। अगर आपको कुछ यहाँ पर ये इस लेवल को होल्ड करता है डेफिनेटली फिर आप बाय के लिए इसमें देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूंगा, अभी 4 आवर की मैं कैंडल को देखूंगा, अभी 4 आवर की कैंडल क्लोज होने में 2 आवर्स का टाइम है। तो शायद आपको अभी अपॉर्चुनिटी ना मिले, अगर उसके बाद फिर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले उसके बाद फिर आप इसमें बाय देख सकते हैं। और यूएसडी जेपीवाई तो ये भी सेम ही होना चाहिए जहां तक यूएस जेपीवाई के लिए आपने अभी देखा है। यूएसडी जेपीवाई क्यूएनए में भी कुछ कमेंट्स है, मैं अभी वहां नहीं देख पा रहा हूँ। तो 4 आवर में अगर हम यहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखिए आप यूएसडी जेपीवाई में। तो पूरा अगर मैंने आपको फोरकास्ट में क्या बताया था, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि बाय की अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर देखेंगे जब ये रिटेस्ट करके नीचे आएगा या इस लेवल को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, पुल बैक हो रहा है नीचे की तरफ। तो अगर ये पुल बैक आपको डीप पुल बैक मिल पाता है या नहीं ये हमें देखना होगा। तो अभी तो ये यहीं पर रेंज में चल रहा है। अगर मैं 1 आवर में इसको जाकर देख रहा हूँ तो एक छोटा सा चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से चल रहा है। तो अभी तो ये चैनल में अगर ब्रेकआउट मिलेगा तभी आप फिर इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। ठीक है, और फिर स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए कि और थोड़ा डीप पुल बैक आता है इस लेवल के आसपास तो और बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। पर यहीं से फिर आपको देखना होगा क्या ये लेवल को ब्रेक करे, तभी फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो मैं कहूंगा अभी थोड़ा वेट कीजिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो इस चैनल के अंदर ही शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर अभी ये लेवल को होल्ड कर रहा है, ज्यादा लोअर लो बन नहीं रहे हैं। देखिए तो डीप जो है लोअर लो नहीं बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लाइन भी इसको अटैच करता हूँ, ये देखिए जो ड्राइंग है मैं उसको हटा देता हूँ। तो एक तरीके से कहें रेंज भी यहाँ पर बन रही है। अगर लोअर लो जो है सेम लेवल पर है, ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्ट एकदम से ऊपर, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो अभी यहाँ पर मैं शॉर्ट के लिए भी नहीं कहूंगा कि आप एकदम से इसको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए अगर ये स्ट्रेंथ सेल को आउट करता है तभी फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी इसमें देखेंगे। तो वेट कीजिए, और छोटी टाइम फ्रेम में जाएं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, फिर और भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, डीएक्सवाई के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आज। ओके, कह सकते हैं। देखिए अभी जो है स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से डाउन में चल रहा है। देखिए जो आप अपना इंडिया का भी देखेंगे तो वो भी पूरी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी पूरी तरीके से जा रहे हैं, और बाकी जो यूएस की मार्केट है वहां पर। ठीक है, अजय कुमार एवरीथिंग इज गुड। डॉलर वीक हो सकता है, डॉलर वीक हो सकता है, पर अभी डॉलर स्ट्रेंथ में चल रहा है। तो जो मैंने करेंसी स्ट्रेंथ में भी आपको बताया था, डॉलर पहले फर्स्ट पोजीशन पर है। और अगर मैं डीएक्सवाई को भी देख रहा हूँ, डीएक्सवाई को देख लेते हैं क्या उसमें वीकनेस आपको मिल रही है या नहीं। तो 4 आवर में अगर हम इसको देखें तो डाउन नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो अगर मेरा फोरकास्ट भी आपने देखा होगा कि जो डाउन मूवमेंट यहाँ पर चल रही है इस लेवल के आसपास है, क्योंकि रेसिस्टेंस के आसपास है, तो डाउन मूवमेंट आएगी और डेफिनेटली बाकी पेयर्स में अप मूवमेंट जा सकती है। अगर आपने फोरकास्ट देखा होगा तो पहली चीज मैंने आपको यही बताई थी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है हम इस लेवल के आसपास हैं, यहाँ से हमें देखना होगा क्या ये नीचे की तरफ होगा। पर अभी भी ट्रेंड आपका अप है, आज में भी ये डाउन जा रहा है, कल में भी कंटिन्यूसली ऊपर जाए तो अभी कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पर शॉर्ट टर्म के लिए अभी डाउन। जीबीपी कैड ओके, अंकित अग्रवाल का एक ट्रेड है जो एंट्री ले रहे हैं 1.62850 पर जीबीपी कैड में, और 1 आवर में। ओके, तो इनका ट्रेड देख लेते हैं एक बार। और किसी का कोई ट्रेड हो जो आप देख रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सभी पेयर्स पे मैं भी नहीं देख पाऊंगा गाइस। तो अगर आपको कुछ मिल रहा है तो हम देख सकते हैं। जीबीपी कैड मुझे यहाँ पर अगेन या ओके, जीबीपी कैड ये रहा, और आप देख रहे हैं ट्रेड ओपन राइट नाउ इन 1 आवर, एंट्री एट 1.62850। आपने बाय किया है या सेल किया है? 1.62850, यहाँ पर आपने अगर मेरे ख्याल से इसमें बाय के लिए आप देख रहे होंगे, 1 आवर में आप बोल रहे हैं, तो आप इसमें बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं डेफिनेटली। एक छोटी रेंज भी है, थोड़ा यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस फेस हो सकती है। जीबीपी स्ट्रेंथ में है हालांकि। अब जीबीपी हमें यहाँ पर भी देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या ये इससे नीचे जाता है 4 आवर में, और उसके बाद फिर आपको जीबीपी कैड में यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये इसको ब्रेकआउट करके डेफिनेटली आपका टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ठीक है,
तो ऑब्जर्व कीजिए अभी यहाँ पर अगर 1 आवर में ही देख रहा हूँ मैं, 2 कैंडल इसको फिल कर पा रहा है, नहीं तो फिर आपको डीप यहाँ पर पुल बैक मिलेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। ओके सर, अंकित हियर, आई टेकन दिस ट्रेड। ओके, व्हिच वन आई सॉरी गाइस, मैं थोड़ा ये कमेंट जो है लेट पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि एकदम से मैं फास्ट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ये किससे रिलेटेड हो, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट यूएस 30, सर व्हाट इज इनसाइड प्राइस एक्शन, बिकॉज बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के नाम पे स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ग्रैब जैसा कंप्लीट चीज घुसा देते हैं। सर आप बताइए सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसे चीज सीखना है, चाहिए गुड एनालिसिस। ओके गाइस, देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड सप्लाई हो गए, ऑर्डर ब्लॉक तो इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, तो करते रहिए आप, ठीक है। मैंने काफी सिंप्लीफाई करके बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, आप कैंडल स्टिक या फिर और प्राइस एक्शन जो भी है, और मे बी इन द फ्यूचर आपको और भी चीजें मैं सिंप्लीफाई करके बताता रहूंगा यूट्यूब पर। जीबीपीवाई, ओके, पहले लास्ट के कमेंट देख लेते हैं। बाय सर, जीबीपी जेपीवाई में बाय के लिए देख रहे हैं 4 आवर में। तो गाइस फास्ट कमेंट जाते हैं, तो मैं बहुत लेट आता हूँ, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं रिप्लाई नहीं कर, पर ये जो जो ट्रेड था जेबीपी कैट, मैं बता चुका हूँ गाइस यहाँ, जिसका भी क्वेश्चन था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हैं, अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा डेफिनेटली फिर आपका टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर ये अगर रिट्रेसमेंट जाती है तो इस लेवल के आसपास अगर या तो आप बने रहेंगे ट्रेड में तो ठीक है, नहीं तो ये दोबारा से इस लेवल को टच कर सकता है, तो वेट कीजिए अभी क्या करेगा। मेरे ख्याल से कुछ पोजीशन यहाँ पर आप आउट कर सकते थे या पार्सली इसको आउट कर सकते थे, ठीक है। जीबीपी जेपीवाई 4 आवर में बाय कर सकते हैं क्या, किसी का क्वेश्चन है जीबीपी जेपीवाई में, जीबीपी जेपीवाई में बाय कर सकते हैं, जीबीपी जेपीवाई में अभी बाय के लिए मत देखिए, जीबीपी यूएसडी में भी और जीबीपी जेपीवाई में भी अभी थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर अगर मैं फोरकास्ट में जाकर देखता हूँ जीबीपी जेपीवाई, मैंने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट नीचे थोड़ा डाउन की तरफ मिलेगी, बाय के लिए देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे, ये मेरा फोरकास्ट है, तो 4 आवर का आपने देखा अगर वीडियो अवेलेबल है, नहीं देखा है देखिए। जो मैंने आपको बताया था, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले डाउन की तरफ इस लेवल में बाय कीजिएगा, यहाँ पर बाय देखेंगे, यहाँ पर बाय नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि ये मेरे अगेंस्ट में क्यों जाते हैं, जब बाय करने का टाइम आता है आप सेल करते हैं, जब सेल करने का टाइम आता है आप बाय करते हैं, ठीक है, फिर वो उल्टा ही चलता है आपके हिसाब से। जब सारी दुनिया बाय के लिए देख रही है आप सेल कर रहे हैं, जब सेल के लिए देख रहे हैं बाय देख रहे हैं। तो अभी तो ये निकल गई है गाड़ी, छूट चुकी है, ठीक है, बाय जहां देखना था वहां देखना। शिवा, मेरा सर आपका रूटीन क्या है बताइए। देखिए मैं एक या दो ही सेशन ट्रेड करता हूँ, या तो लंदन या न्यूयॉर्क, तो अगर आज मैंने लंदन नहीं किया, आज मैंने न्यूयॉर्क में ट्रेड देखा जो लॉस में गया। और एक रूटीन आपका भी होना चाहिए, जो भी प्लान आप फॉलो करते हैं एक चेकलिस्ट बना दी, एक 1 पेज की चेकलिस्ट, उसको डेली आपको रिव्यू करना चाहिए। क्या आपका प्लान है, क्या मेरे को ट्रेड करना है, क्या जो है आप एक अपनी चेकलिस्ट में बनाइए, अगर आप नहीं बनाएंगे तो प्लान को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, अपना सिर या माथा पकड़ के बैठेंगे कि 5-6 ट्रेड प्रॉफिट में गए, अगले दिन पता नहीं कब कौन से दिन, जैसे मैंने बोला हर दिन आपको एक न्यू वॉल बनानी है, अगर किसी दिन आपने वो प्लान को फॉलो नहीं किया तो वो सारे जो आपने 1-2 हफ्ते की मेहनत की है वो एक ट्रेड लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो हर दिन आपको स्ट्रिक्ट रहना है यहाँ पर, ये नहीं कि अब 5 या 6 दिन मेरे प्रॉफिट में चले गए मैं प्रो ट्रेडर बन गया, ऐसा नहीं होता है। अंकित, यूट्यूब पर बहुत स्टडीज अवेलेबल हैं, जस्ट यूज हिट एंड ट्रायल मेथड एंड चेक व्हिच वन वर्क्स फॉर यू। या अंकित बिल्कुल ठीक है। सर क्या आप ओनली वन लेवल टू अनदर लेवल ट्रेड करते हैं, वन लेवल टू अनदर लेवल, शांतनु क्लियर नहीं है क्वेश्चन मुझे। रोहित, बीटीसी का तो मैंने दिया हुआ है फोरकास्ट में, आपको बताया हुआ है, बीटीसी के बारे में पूछ रहे हैं आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इस लेवल पर थे हम, यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर ये चैनल को ब्रेक नहीं करा। चैनल को ब्रेक तो किया है पर अभी इसी लेवल पर है, ठीक है ना, यहीं पर अब ये इतनी बड़ी कैंडल भी बनी है, अगर ये बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ होती तो डेफिनेटली मैं बाय के लिए देखता इसमें, पर अब डाउन में है नीचे की तरफ, तो मैं इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, पर यूएसडी आज थोड़ा वीक में चल रहा है, तो मैं कहूँगा वेट कीजिए अभी इसमें, ठीक है। और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है, आप इसमें शॉर्ट के लिए देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, और डाउन की तरफ टारगेट, फिर उसके बाद अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिले। ओजी जैपनीजियन, विशाल मेहता, ओजी जैपनीजियन में कंफ्यूजन है, 4 आवर में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा सर जी, ओजी जैपनीजियन में, ओजीएन।
और हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है हमारे पास, तो इसको हम देख लेते हैं। ओजी जेपीवाई यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, ओजी जेपीवाई। और आप कौन से टाइम फ्रेम में है? 4 आवर में। और आप बोल रहे हैं ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। ओके, चलिए यहाँ पर मैं जो है इनको क्लियर कर देता हूँ, जो ड्राइंग है। तो अभी आप देखें, पूरी तरीके से मार्केट अब भी यहाँ पर एक तरीके से एक साइडवेज में हम यहाँ पर चल रहे हैं। मैं 4 आवर में ही इसको देख रहा हूँ, और इस लेवल पर ये नीचे है, और ये जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी मार्केट कई बार जंप किया, तो इसको भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर दोबारा से मार्केट आ चुकी है, और डाउन में कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, डाउन मूवमेंट चल रही है, पर लोअर लो नहीं बना पा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा हमने अभी किसी पेयर में देखा था जो कि छोटे टाइम फ्रेम में था, यहाँ पर भी देखें, 1, 2, 3, 4। अगर मैं इस 1 आवर में जाके देखूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ठीक है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, अभी यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेंथ में वाइज में जाकर देखें, पाउंड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में था, और जो आपका जापानीज येन है वो मिक्स में है। तो ब्रेकआउट मिल सकता है, शायद आपको ऊपर की तरफ मिले। अगर यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं, पर देखिए, वेट कीजिए। अभी तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर भी अभी एक रेंज बन रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इससे नीचे ही क्लोज होता है, तो अभी नहीं कहूंगा, फिर तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिएगा, या फिर इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट यहाँ पर देखेंगे। तो अभी इस लेवल को ये होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। अभी इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और हम एक अच्छे लेवल पर है यहाँ पर, ठीक है। तो वेट कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको। प्लीज सजेस्ट यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी में आप क्या चाहते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में? तो प्रियंका, पूरी डिटेल बताइए। पेयर का नाम, कौन से टाइम फ्रेम में है, बाय देख रहे हैं या सेल देख रहे हैं? इज इट ओके टू डू स्कैल्प इन फॉरेक्स? निखिल, यस, आप कर सकते हैं, पर बिगिनिंग लेवल पर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप स्कैल्पिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि आपका माइंडसेट, जैसे मैंने बोला, 3 चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए: आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, और आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आप माइंड वाइज वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपनी ट्रेडिंग को, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाएंगे, और बहुत ज्यादा रिस्क एक दिन में ही पूरा अकाउंट हो सकता है, ठीक है। सर, आप भी अपने रूल फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा आपने बताया। थैंक यू अमन। यस, आपको करने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला, किसी दिन आप ऐसा आएगा कि पूरा आपका अकाउंट फिर वही फॉलो नहीं करेंगे, माइंडसेट आपका पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। यूरो जीबीपी सेल, प्लीज सजेस्ट यूरो जीबीपी। अब सेल आप कौन से पेयर में कौन से टाइम फ्रेम में कर रहे हैं? 1 आवर में कर रहे हैं, 4 आवर में कर रहे हैं? अभी तो चैनल में स्मॉल, यहाँ चैनल में ये चलता हुआ चल रहा है, ठीक है ना। क्या हमने बात करी थी इसको फोरकास्ट में? रिट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है। अभी सेल के लिए नहीं देखें, अभी तो इस लेवल को ही होल्ड करता हुआ चल रहा है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ ये रिट्रेसमेंट जाएगी, कि दोनों ऊपर की तरफ चल रहे हैं। यूरो भी स्ट्रांग है, जीबीपी भी स्ट्रांग है, तो अभी यहाँ पर सेल नहीं देखेंगे। अगर सेल करना भी है तो चैनल के अंदर ऊपर की तरफ सेल करेंगे ना, या फिर बाय करेंगे, नीचे करेंगे। अब यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, इस लेवल के आसपास सेल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप उल्टा फंसेंगे। फिर आप वो ब्रेकआउट, वो रिटेस्ट हो, उसके बाद सेल करेंगे, ठीक है। तो फिर वही है, फिर अब यहाँ पर आप सेल करने जा रहे हैं, बाकी जनता बाई कर रही है, आप अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मार्केट अभी, अगर जो स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से फॉलो करते हुए ये ऊपर जा रहा है, जब चैनल में हो मार्केट, अप में सेल करें, नीचे बाय करें, ब्रेकआउट हो इसका, रिटेस्ट करें, तो फिर इसमें सेल के लिए देखिए। सर, एक प्लान फॉर्मेट शेयर करें कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। ओके अंगेश, सर कोई न्यू स्ट्रेटजी बनाओ। न्यू स्ट्रेटजी क्यों क्या नई चीजें क्यों चलाएं, कि नया रास्ता क्यों बना रहे हैं? जो पहले से रोड बनी हुई है उन्हीं पे अपना ट्रैफिक गाड़ी चलाएं, अलग ही अपनी रोड बनाएंगे हम तो यहाँ से निकालेंगे, हाँ। अंकित, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आप जोन टू जोन ट्रेड करते हो या सपोर्ट रेसिस्टेंस? यस, जोन देखिए रेलेवेंट करता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, जोन टू जोन लेवल क्या है, तो वो चीजें मैटर करती है। डेफिनेटली आपको उनको भी माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। यूरो जीबीपी का बता दिया। सेल ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर में टाइम फ्रेम में अभी यहाँ पर सेल नहीं, यहाँ पर देखना था प्रियंका, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं करना है सेल। सर, मियाँ, जब लंदन और न्यूयॉर्क करता हूँ तो लूज होता है, बट मॉर्निंग सही चल रहा है।
सर मैं जब हाँ ओके सर, मैं जब लंदन एंड न्यूयॉर्क करता हूँ तो लूज होता है, बट मॉर्निंग सही चल रहा है। तो सिंपल है, मॉर्निंग कीजिए। जो काम कर रहा है उस पर स्टिक रहिए, जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। वही अपना ट्रायल एंड एरर है। जो चीज काम करेगी उस पर स्टिक रहिए, उसमें बढ़ाइए। सिंपल है। इन्वेस्टमेंट लगाते हैं आपने, 4-5 पेड़ लगाए हैं, जो फल दे रहा है आप उसमें ज्यादा पानी डालेंगे, जो नहीं दे रहा है उनको छोड़िए। क्योंकि आपके पास अगर लिमिटेड पानी है ना, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बकेट है और मेरे को 4-5 पेड़ में पानी देना है, और एक बकेट से ज्यादा मेरे पास पानी नहीं है। आप पानी दे रहे हैं, जिस पेड़ पे फल ज्यादा आ रहे हैं आप उसमें ज्यादा पानी डालेंगे, जिसमें कम आ रहे हैं आप उसमें कम दीजिए, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो उसी तरीके से आप अपने फंड्स को एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मॉर्निंग में आपको रिजल्ट मिल रहा है, उसी तरीके से आप टाइम को भी देखिए। मॉर्निंग में रिजल्ट मिल रहा है, मॉर्निंग भी कीजिए। जो जहां पर आपको लूजिंग ज्यादा होती है आप उस चीज को अवॉइड कीजिए। मॉर्निंग से इसको देख रहा हूँ, और लॉस भी किया है स्मॉल। विशाल में था शायद, पता नहीं आप किसके लिए थे, क्योंकि मैं अब लेट कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ ना। ओके सर, आई विल डू स्कैल्प इन बैंक निफ्टी, आई एम गुड देयर। ओके गुड निखिल, जो आप जहां पर आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। कुलम भाई, आप एसएमसी एंड प्राइस एक्शन दोनों देखते हैं क्या? मैं देखिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट आप कंफ्यूज मत कीजिए, एक या दो चीज पे स्टिक रहिए। अगर आप एसएमसी को फॉलो कर रहे हैं, एसएमसी पे रहिए। आप प्राइस एक्शन जो भी एक चीज पे रहिए, सभी चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। या फिर आप अपनी, कि जो मैंने टेस्ट किया है इन चीज के बेस पे 200-300 ट्रेड लिए हैं, अब फिर आप उसके बेस पे ट्रेड कीजिए। और सभी चीजें लगाने जाएंगे एकदम से, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके सर, ट्रायल करने के लिए कौन से में यूज करना चाहिए? पता नहीं किससे कनेक्टेड ये क्वेश्चन था। सर आप लाइव चार्ट डॉट यूके को क्यों नहीं यूज करते हैं लाइव करेंसी स्ट्रेंथ देखने के लिए? इतने सारे टूल्स हैं, आप हिमांशु किसी को भी देख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है या वो बेकार है। जहां आप कंफर्टेबल लगे, बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल पर चेक कीजिएगा, करेंसी स्ट्रेंथ की बहुत सारी आ जाएगी, ठीक है। ओके प्रियंका, यूरो जीबीपी डेली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ओके चलिए, यूरो जीबीपी हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो ये आपका शोल्डर है, ये आपका हेड है, ठीक है। तो बना था, मैं तो कहूंगा कि बना था, ठीक है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया था, अब आप यहाँ पर इसको रिटेचमेंट देख रहे हैं। तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी अब इस एरिया में देखूंगा, यहाँ पर नहीं देखूंगा। या फिर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट करके फिर यहाँ से देखूंगा, टारगेट इस एरिया के आसपास देखेंगे, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो आपको डिटेल में बताया, अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में मिलेगी, यहाँ पर कहीं पर, जो मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताई हुई है यूरो जीबीपी में, यहाँ पर देखेंगे इस लेवल के आसपास। अभी चैनल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट चल रही है। अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, इस लेवल को ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। अंकित सर, कोई पब्लिक डिस्कॉर्ड कमेटी बनाओ जिसमें साथ में एनालिसिस करें, सबको लर्निंग मिलेगी। या अंकित, प्लान तो है पर काफी चीजें हैं, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं, या तो मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और जो उस चीज को मैनेज कर पाए तो वहां पर फिर शेयर करें। तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर मैं सोचूंगा कि कुछ ट्रेडर जो ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़ सकें, कम्युनिटी बनाए, और फिर हम साथ में ग्रो कर सकें। पर मैं जैसे एक सपोर्टिंग रोल में वहां पर रहूं, कुछ वो लीड कर सकें, ठीक है ना। अंकित आप चाहते हैं तो आप भी लीड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सजेशन अच्छा है, पर जैसे मैंने बोला, लिमिटेड टाइम की वजह से मैं, काफी चीजें मेरी अभी पेंडिंग में, होल्ड पे हैं, काफी चीजें हैं जो करनी है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बिजी शेड्यूल की वजह से, ठीक है। सही, ऐसी बात सर, आप जॉब करते हो? नहीं, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। मेरा उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना है, तो मैं उसको बनाया हुआ है, डालना बाकी है, ठीक है। तो कैसे मैंने क्विट किया सारा कुछ, वो भी मैं आपको वहां पर बता दूँ, ठीक है। वो पहले से ही है, जस्ट मुझे उसको एडिट करके डाल, ठीक है। नितिन खेरा सर, प्रॉप फंड बेटर है नॉर्मल अकाउंट से इफ यू हैव लो कैपिटल? कर सकते हैं, पर डेफिनेटली अगर आप वहां पर रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो वो फंड भी आप लूज ही करेंगे। तो पहले तो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप वहां पर जाएंगे। और आपकी स्ट्रेटेजी आपने डेमो में टेस्ट की है, पहले ट्रायल वर्जन ले लीजिए उनके। ट्रायल वर्जन देते हैं, अगर वहां पर आप काम नहीं कर पा रहे तो रियल में क्यों पैसा आप वेस्ट करें, ठीक है। प्रियंका, यू कम एवरी मंडे लाइव? यस, 9 PM हमारा लाइव वेबिनार है ये। हम मंडे कर रहे हैं, तो ये चौथा वेबिनार था हर महीने का। नेक्स्ट मंडे का जो वेबिनार होगा उसका लिंक आ जाएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर देता हूँ, जो फॉरेक्स डॉट सैलरी है। और यूट्यूब पर भी पोस्ट में करता हूँ कि कभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 9 PM अभी है, जो नेक्स्ट होने वाला है उसका भी लिंक आपको आ जाएगा।
अनगेस आई लाइक दिस सर, आई एम आल्सो एग्री। ओके सर, आप अभी इंडिया में हो या लंदन में हो? नहीं, मैं लंदन में नहीं हूँ, इंडिया में ही हूँ। और हाँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। सर यूट्यूब पर लेट मत किया करो वीडियो। और देखिए, ये मेरे पास एडिटिंग नहीं आती है, मेरे पास ये जो ब्रोकर के साथ कर रहा हूँ उनकी तरफ से आती है, क्योंकि मेरे पास इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होती है, मैं तो कुछ एडिट भी नहीं करता, सीधा उसको वहां पर डाल देता हूँ। थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती है, अगर मेरे पास होता तो मैं एकदम से डाल देता। कमिंग मंडे में वेबिनार है अविनाश, यस शायद मंडे, मुझे नहीं पता होली हमारी कब है। जस्ट मैं एक बार देख लेता हूँ, 8 को है हमारी होली, तो 6 के आसपास होगा, वेबिनार रहेगा, मंडे को वेबिनार रहेगा, तो आपके पास अपडेट आ जाएगी, ठीक है। सर आपने चैनल का नाम फॉरेक्स सैलरी क्यों रखा है, एनी रीजन? जब मैं जॉब करता था ना, तो मेरा यही मकसद था कि अपनी ट्रेडिंग से मैं अपनी सैलरी को बीट करना शुरू कर दूं, और मतलब कि मुझे सैलरी जो है, मेरी सैलरी है, मुझे अपनी ट्रेडिंग से कमानी, ठीक है ना। तो जिस दिन मेरी सैलरी, मेरी ट्रेडिंग जो मेरी ट्रेडिंग की इनकम है, मेरी सैलरी को बीट करना शुरू कर देगी, उस दिन मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। तो यही मेरा एक टारगेट था, और यही उस टाइम पर यूट्यूब यूट्यूब कुछ नहीं था मेरे माइंड में, ठीक है ना। पर ये उस टाइम पर फिक्स था कि मुझे अपनी सैलरी को बीट करना है। तो जिस दिन मैं अपनी सैलरी को बीट कर दूंगा, मतलब कि 2-3 महीने, उसके बाद मैं अपनी जॉब क्विट करूंगा। तो ये एक माइंड में एक लक्ष्य था, जिसको काफी टाइम लगा, ठीक है ना। जो भी 3-4 साल लगे कि मुझे ये इसको बीट करना है। और जब वो बीट हुआ, तो वही, जब मैं सोचा कि यूट्यूब पर करना है, तो फिर वही एक नाम एकदम से इमीडिएट यही आया, फॉरेक्स सैलरी। अदरवाइज और कोई पर्पस या रीजन नहीं। तो आप भी कुछ ऐसा सेट कीजिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे, और उसी के ऊपर फिर आपका एक विजन क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, ठीक है। हमारे पास 4-5 मिनट और हैं गाइस, मैं Q&A में देख लेता हूँ। जब ये यूट्यूब पर आएगा नेक्स्ट कल तक, मैं इसको जल्द से जल्दी इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है। सर हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट चैनल, आई एम लॉस, हाउ टू, ओके। मैं Q&A में देख रहा हूँ क्वेश्चन। हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस परफेक्टली, बिकॉज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू रिटेस्ट माय स्टॉप लॉस गोट हिट। ओके, एनोनिमस क्वेश्चन है ये। मैंने एक ATR के ऊपर एक वेबिनार किया हुआ है, 2 वेबिनार है, वेबिनार नहीं है, वीडियो है। तो वहां पर एंट्री के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी और स्टॉप लॉस के लिए भी बताया हुआ है, तो उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। सर एक बिगिनर ट्रेडर को सबसे ज्यादा किस चीज पे काम करना चाहिए, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, मैं ये पिछले क्वेश्चन देख रहा हूँ गाइस, Q&A में मैं अब जाकर देख रहा हूँ, तो जिनके भी क्वेश्चन थे। कैन यू शेयर एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट US 30? तो अभी टाइम नहीं है, 5 मिनट है हमारे पास, मैं क्विकली देख रहा हूँ जिसका आंसर मैं क्विकली दे पाऊँ, ठीक है। ओके सर, आपको कितना टाइम लगा प्रॉफिटेबल बनने में? काफी टाइम लगा, क्योंकि इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई गाइज। मैं जब देख रहा था, जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरेक्स, ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। इधर देखना उधर देखना, मतलब कि वही ट्रायल एंड एरर, और ट्रायल एंड एरर में जब आप जाते हैं, आपका प्रोसेस, जो आपकी लर्निंग कर्व है, बहुत लंबी हो जाती है। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, आपको फाइंड आउट भी करना है कि वो उसका काम मेरे साथ कर भी पाएंगे, आप किसी से सीख रहे हैं। उस चीज को फाइंड आउट करने में मेरा बहुत लंबा टाइम लगा। तो आप जो भी किसी से भी सीखें, अगर उस चीज पे स्टिक रहें, तो शायद आपकी लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाए। तो 1 to 2 ईयर मैं मानता हूँ कि टाइम इतना होना चाहिए। पर अगर आपकी गाइडेंस सही नहीं है, तो वो और भी लंबा हो सकता है, पर मिनिमम 2 ईयर्स आप इसको रख के चलिए, ठीक है। सर फेसबुक पर सिग्नल प्रदान करने के एड आते हैं, उन पर भरोसा करना सही है या नहीं? नहीं, मैं धीरज उन पर नहीं कहूंगा कि आप उन पे बिलीव कीजिए ब्लाइंडली एकदम से। जो भी सिग्नल वो दे रहे हैं, किस बेस पर दे रहे हैं, किसी दिन काम करेंगे, किसी दिन काम नहीं करेंगे, आप फिर उन पर ब्लेम करेंगे, और आपने अगर मैनेज नहीं किया। आप खुद ही अगर 1-2 साल अपने आप को टाइम दे, किसी भी चीज को टेस्ट करें, अपने आप ही खुद सिग्नल देने लायक बन जाए, ठीक है। कैन आई बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर लाइक यू, विनाश? यू आर ऑलरेडी ओके। जस्ट वही है ना कि हम पहले से ही रिच हैं, बस जस्ट शॉर्ट ऑफ मनी, हाँ, जस्ट लैक ऑफ मनी। अदरवाइज हम वी आर रिच, जस्ट लैक ऑफ मनी। तो यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर, जस्ट नीड सम पॉलिसिंग, मैनेजिंग रिस्क, मैनेजिंग माइंडसेट, मैनेजिंग योर स्ट्रेटजी। अगर आप उन चीज को मैनेज कर पा रहे हैं, यू आर सक्सेसफुल। एंड रिजल्ट, लॉस प्रॉफिट, वो अलग बात है, ठीक है। सर वो करेंसी फिरने वाला पार्ट डिलीट जरूर कर देना अपलोड करने से पहले। ओके सुमित, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ठीक है। तो गाइस थैंक यू, हमारा टाइम ऑलमोस्ट अप हो चुका है।
जो नेक्स्ट वेबिनार है उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, मतलब आपको, या जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, जिनके अकाउंट है टिकमिल में, आपको ऑलरेडी जो ईमेल है वो आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर हम जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जिनके पास नहीं है, मतलब कि इंस्टाग्राम फॉरेक्स डॉट सैलरी, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट वीक का जिनके पास पहले से अकाउंट है उनके पास तो ईमेल आएगी। जिनका अकाउंट नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम, या फिर यूट्यूब पोस्ट पर भी मैं लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रियंका, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक्स बाय द वे, यू आर एटलीस्ट नॉट लाइक अदर्स हु आर ग्रीडी फॉर मनी। थैंक यू प्रियंका। जस्ट एक एफर्ट्स है कि किसी के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, नॉलेज मिल पाए, ये नहीं कि कुछ और बेचना है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। हाँ विशाल सर, आपसे कॉल पे बात करना है, कैसे करें? देखिए मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा ऑनेस्टली, रिप्लाई मैं पर्सनल लाइफ बैलेंस रखता हूँ, तो अगर मैं कॉल लेने जाऊँ या आपको नंबर शेयर करूँ, फिर इतनी कॉल हो जाएंगी, मेरी तो लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। हाँ, आपको बात करनी है, चैटिंग करनी है, इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई करता हूँ, ईमेल पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो ईमेल मुझे यहाँ पर दी हुई है। रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, पर रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। आपके वेबिनार से बहुत सीखने को मिलता है। थैंक यू एवरीवन। तो हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेबिनार की आपको डिटेल आ जाएगी, और जो मैंने आपको इवेंट के लिए बताया दिल्ली के लिए भी आपको अपडेट मिल जाएगी, कब हम उसको करेंगे, जो कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर होगा। ठीक है। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग करते रहिए।